हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कुछ क्षण मौन होकर आप प्रभु से जुड़ें। जीवन के सबसे बड़े वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रार्थना हमें हमारे रोज दिन के संघर्ष के लिए हमें तैयार करती है, इसलिए आप रोज प्रार्थना करें। जीवन संघर्षों से घिरा है, इसलिए हमें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की संगति में अपने सभी संघर्षों को दृढ़तापूर्वक सामना करना है। पास्का का 7वां सप्ताह सोमवार 17 मई 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 29 से 33 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। एक छोटा नन्हा बच्चा जब पैदा होता है, उसकी मुट्ठी बंधी होती है। उस छठे बच्चे के बंद मुट्ठी का क्या अर्थ हो सकता है? एक चीज हम अनुमान लगा सकते हैं कि नन्हा बच्चा अनुभव करता है कि यह दुनिया संघर्ष की जगह है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन संघर्षों से घिरा है। यह भवसागर है जिसे ईश्वर की कृपा और प्रार्थना के पतवारों द्वारा हमें पार करना है। ईसा ने अपने शिष्यों को कठिन प्रशिक्षण दिया, जिससे वे कठिन चुनौतियों के लिए तैयार रहें। उनके कुछ शिष्य उन्हें छोड़कर भाग गए थे। लोगों ने शिकायत भी किया कि ईसा की शिक्षा कठोर है, लेकिन ईसा की शिक्षा संसार पर विजय पाने के लिए दवा की कड़वी घूंट थी। आज भी ईसा की शिक्षा हमारे लिए इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए एक कड़वी घूंट है। संत यूहन्ना के अनुसार संसार का अर्थ है अंधेरे की शक्ति, धन संपत्ति का स्वार्थ, धोखा, घमंड, असत्य पर आधारित जीवन। यानी मनुष्य के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये मिलकर ही संसार का निर्माण करते हैं। यही जीवन अभी संसार में जिया जा रहा है अधिकांश लोगों के द्वारा। इसी स्वार्थी संसार पर ईसा ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी क्रूस की मदद से विजय प्राप्त की। यह संसार केवल बाहर की बुराई और अंधेरे की शक्ति नहीं है, लेकिन बुराई का असली संसार हमारे हृदय में है। अंदर की आंतरिक बुराई भी भवसागर रूपी संसार का हिस्सा है। आध्यात्म के विरुद्ध हमारा स्वार्थ और हमारा अहंकार हमारे ही आंतरिक शत्रु हैं, जो हमारे अंदर छिपे हैं, जिनको हमें जीतना है। जिस हथियार से और जिस मार्ग से ईसा ने संसार पर विजय प्राप्त की है, वही हमारा भी हथियार और मार्ग है। ईसा ने क्रूस के द्वारा संसार पर विजय प्राप्त की। क्रूस का अर्थ है ईश्वर में दृढ़ विश्वास और भरोसा, लगातार प्रार्थना, अहंकार का पूर्ण विसर्जन, सभी के पैर धोने की विनम्रता, शत्रुओं के लिए प्रार्थना और बैरियों के लिए भी क्षमादान, सभी से प्रेम और पवित्र आत्मा में जीवन। जैसे ईसा ने कहा, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी वैसे ही दूसरों से
किया करो। ईसा इसी संकरे मार्ग से चलकर, कड़वे घूंट पीकर संसार पर विजय प्राप्त किए। यही हमारा भी मार्ग है। यही हम मसीहियों के लिए जीवन की साधना है। एफेसस में संत पौलुस एक मसीही समुदाय से मिले जो यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य द्वारा संगठित अच्छा, शुद्ध, आदर्श और पवित्र जीवन जी रहे थे। संत पौलुस इन लोगों के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना किए और ये लोग, छोटा समुदाय, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की शांति और अनंत आनंद से भर गए। आज भी जब जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आत्मा हमें शुद्ध करती, पवित्र करती और अपने शांति और आनंद से भरती है। आइए हम मौन होकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने अपने क्रूस बलिदान, आत्मत्याग और लगातार प्रार्थना और पवित्र आत्मा की शक्ति से इस भवसागर रूपी संसार पर विजयी पाई है। ईश्वर में हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारे बीमार, असहाय भाई बहनों को चंगाई और सहारा प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।